नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 3 गुणा के एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा किसी संख्या में 3 अंकीय संख्या से गुणा करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता अगर देखी जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसके अंतर्गत छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए गए पाठ के पुनः अध्ययन के लिए शब्दावली पर आधारित 3 अंकीय संख्या का किसी संख्या से गुणा करने के द्वारा पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, स्केच पेन व एक छोटे बॉक्स की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों के लिए साथ ही कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे शिक्षक एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से संबंधित 3 अंकीय संख्या का गुणा करने के बारे में पर्ची लिखकर लाने को कहेंगे। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन छात्रों को शब्द व वाक्य अथवा अंक बोलने में दिक्कत होती है उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार इस नवाचार में पुनः अध्ययन या इसके क्रियान्वयन के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों व अंकों से जुड़ी हुई पर्ची बनाकर 3 अंकीय अंकों वाली संख्या व शब्दावली के पाठ से पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से ही पढ़ाया जा चुका हो। छात्रों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए बॉक्स को रंगीन पेपर आदि से सजा दिया जाता है। अब इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से बताते हैं कि आज हम इस बॉक्स के द्वारा एक खेल खेलेंगे जिसका नाम शब्द सागर है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बच्चे हाँ में उत्तर देते हैं। फिर शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं। शिक्षक छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवाते हैं। फिर एक एक करके छात्र को बुलाते जाते हैं और उसमें से पर्ची निकलवाते हैं तथा उसे बुलंद आवाज में पढ़वाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी छात्र ने पर्ची निकाली, माना उस पर 210 तथा 522 का अंक लिखा है, तो वह छात्र बताएगा कि इसका गुणा किया जाएगा और इसका गुणनफल 109620 अर्थात 109620 होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा। उसकी पर्ची पर माना 225 अंक लिखा है, तो वह बताएगा कि यदि इसमें 125 का अंक से गुणा कर दिया जाए तो 28125 इसका गुणनफल आएगा। इस प्रकार सभी छात्र एक एक करके आते हैं और उस पर्ची निकालकर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपना खेल खेलते हैं। शिक्षक अंत में बताते हैं कि आज हमने पाठ गुणा को नए नए शब्दों से जाना व अंकों से गुणा करने की गतिविधि को सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अपनी पसंद की कहानी, कविता व अंक आदि से प्रश्न पूछना, 1000 से अधिक की संख्या को लिखना, पढ़ना व गुणा करने की जानकारी को प्राप्त करना, चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद प्राप्त करना, अपनी शब्दावली को बढ़ाना व अंकों के ज्ञान को विकसित करना है। इस नवाचार से सभी छात्रों में समान अवसर का भाव पैदा होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है, साथ ही एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पाठ गुणा को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों का विकास होता है।
साथ ही इस नवाचार से स्व अध्ययन नामक नवाचार के बारे में छात्र समझते हैं। अतः ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।